आज से हमारे इस ऑनलाइन मेडिटेशन सत्र में हम मैत्री भावना साधना सीखेंगे। और आपने भी इस मैत्री भावना साधना आज जो की होगी तो आपने देखा होगा खुद में कि आपको कैसे लग रहा है, अपने चित्त में किस तरह से हलचल हो रही है। भगवान बुद्ध का धम्म मैत्री पर स्थित है, मित्रता पर स्थित है। बुद्ध कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हमें हमारे चित्त को पूरे मैत्री पूर्वक रखना है। हमने बुद्ध काल में भी देखा, बोधिसत्व के जीवन में भी कितनी बार हमने ऐसे घटनाएं देखी है कि बुद्ध के साथ भी अनेक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जहां बुद्ध के ऊपर भी दोषारोप लगे, उन पर भी लोगों ने गुस्सा किया, ईर्ष्या की, द्वेष किया। फिर भी एक पल के लिए भी बुद्ध का चित्त विचलित नहीं हुआ है। इसी तरह हम अगर बुद्ध के अनुयायी हैं, धम्म के मार्ग पे चल रहे हैं, संघ को शरण जा रहे हैं, तो हमें भी हमारा चित्त जो है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देना है। इसीलिए मैत्री भावना करना एक बहुत बड़ी साधना है। जब हम हमारे चित्त को मैत्री भावना साधना के अंदर स्थित करते हैं, तब असली तरीके से जिंदगी जीने की शुरुआत होती है कि चित्त में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो यही ये 3 ऐसे दुर्गुण हैं, जिसके चलते इंसान इस संसार के इस भव चक्र में पुनः-पुनः उत्पन्न होता है। जब तक चित्त में राग है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक वो चित्त कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो बुद्ध की अनुकंपा देखिए कि बुद्ध को लगता है कि सारे जीव दुख से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बुद्ध ने सारे जीवों पर अनुकंपा कर इस धम्म को इस संसार में स्थापित किया कि सभी लोग इस धम्म को सीखें, धम्म को शरण जाएं और खुद को दुख से मुक्त करें। आज हम भी सुबह उठते हैं, जब सारे लोग नींद में होते हैं, हमें उठने की जल्दी होती है। हम फ्रेश होके जल्दी-जल्दी सेशन का इंतज़ार करते हैं। हम ध्यान किसी-किसी का ध्यान नहीं लगता, फिर भी बहुत कठिनाई से मेहनत करते हैं अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। शील को शील की रक्षा करना इतने सहज बात नहीं है इस संसार में जीते हुए। फिर भी हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में भी अपने शील की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें निर्वाण तक पहुँचना है। हमें हमारे जीवन के अंतिम सुख का अनुभव लेना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी फल को प्राप्त करें, इस धम्म के मार्ग पे जो 4 फल है श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहंत, इस चारों में से एक फल को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, अरहंत के मार्ग पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चित्त में मैत्री होना बहुत ज़रूरी है। जब तक चित्त में मैत्री नहीं रहेगी, तो हम कोई भी ध्यान पूरी तरह से सफल नहीं बना पाएँगे। ना ही हम शील की रक्षा कर पाएँगे, ना ही हम दान कर पाएँगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैत्री के सिवा, अगर मैत्री नहीं है चित्त में तो। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का आधार स्तंभ मैत्री को बनाया है। बुद्ध कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें मैत्रीपूर्वक जीना है। देखिए इस प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में तो बदलाव होते रहते हैं। प्रकृति में जो स्थित है वो होता रहता है। जैसे कि बारिश होती है, धूप होती है, ठंड का मौसम आता है, तीनों ऋतु उत्पन्न होते हैं। तो इन ऋतुओं को हम बदल नहीं सकते हैं। जब
वर्षा का समय होता है, बारिश का समय होता है, उस सीज़न में बारिश होती है, उस समय बारिश होती है। जब धूप निकलती है, तो उस समय धूप का समय होता है, तो धूप निकलती है। गर्मी का मौसम गर्मी होती है। जब ठंडी का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो 3-4 महीने तक ठंडी रहती है। तो जब ऐसी प्रकृति में ये घटनाएँ होती हैं, तो हमारे शरीर जब ज़्यादा धूप नहीं सह सकता, तो हम धूप से रक्षा करने के लिए ठंड के मौसम में रहते हैं। एसी लगाते हैं, घर में फैन लगाते हैं, छत के नीचे रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो पेड़ के नीचे छाँव में रहने की कोशिश करते हैं, ताकि हम धूप से बच सकें। जब ठंड का मौसम आता है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में रहते हैं, ताकि हम ठंड से बच सकें। जब बरसात का मौसम आता है तो हम कभी भी छाता लेके चलते हैं, घर में रहते हैं, किसी छत का आधार लेके रहते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें। तो हमने प्रकृति के इस नियमों को चेंज नहीं किया, घटनाओं को नहीं चेंज किया है। हमने खुद की रक्षा के लिए रक्षा कवच बनाए हैं। इसी तरह जब हम संसार में जीते हैं तो लोग ईर्ष्या से जीते हैं, द्वेषपूर्वक जीते हैं, गुस्सा करते हैं। तो जब कोई हम पे गुस्सा करता है तो उसका उपाय ये नहीं कि हम उन पे गुस्सा करें। जब कोई ईर्ष्यापूर्वक जीता है, हमारे साथ ईर्ष्या रखता है, तो इसका उपाय ये नहीं कि हम उनकी ईर्ष्या करें। जब कोई इंसान हम हमारा द्वेष करता है, तो इसका उपाय ये नहीं कि हम उसका द्वेष करें। तो इसका उपाय ये है कि हम खुद की रक्षा कैसे करें और उसको किस तरह से मैत्री दें। बुद्ध के काल में भी बुद्ध पर अनेक बार लोगों ने गुस्सा किया, द्वेष किया, ईर्ष्या की। उस समय बुद्ध ने सिर्फ अनुकंपा की है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हम वही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे पास है। अगर कोई गुस्सा करता है, उसके ऊपर अगर हमारे चित्त में गुस्सा उत्पन्न होता है, इसका मतलब वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। अगर कोई ईर्ष्या करता है, उस समय अगर उसकी प्रतिक्रिया, उसका प्रतिफल अगर हम ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब हमारे चित्त में भी ईर्ष्या है। कोई अगर द्वेष करता है हमारा, अगर हम भी उसका द्वेष करने लगे, तो इसका मतलब द्वेष हमारे चित्त में भी है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें हमारे चित्त से पूरी तरह से दूर रखना है और हमें मैत्री देनी है हर जीव के लिए। कि जिस तरह से कोई एक रोगी व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से रोगी होता है, कोई शारीरिक रूप से रोगी होता है, तो उस बीमार व्यक्ति की हम सेवा करते हैं, है ना? कि ना कि हम उस बीमार व्यक्ति को और बीमार करने के लिए कुछ ऐसा काम करें। ऐसे हम करते नहीं हैं, हम बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं। मानसिक रूप से अगर कोई बीमार है, शारीरिक रूप से अगर कोई बीमार है। इसी तरह से राग, द्वेष, ईर्ष्या यानी कि गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या करने वाले लोग भी एक तरीके से बीमार ही होते हैं, क्योंकि उनके चित्त में मैत्री नहीं है, तो उन्हें हमारे मैत्री की ज़रूरत है। इस तरह से अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, तो हम कभी भी गुस्सा नहीं कर पाएँगे किसी पे, क्योंकि इसके जो फल हैं, वो बहुत भयानक होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी में एक बार भी गुस्सा करता है, तो उसके प्रतिफल में उसके परिणाम उसको 1000 साल तक 1000 बार भुगतने पड़ते हैं। एक गुस्से का परिणाम 1000 बार भुगतना पड़ता है, रिटर्न आता है हम पे। तो देखिए कि हम जन्म से लेके मृत्यु तक कितनी बार गुस्सा करते हैं, कितनी बार ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ईर्ष्या करने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है, वो कभी भी सुख से नहीं रह सकता। वो कभी भी औरों के लिए प्रिय नहीं बनता है। इससे पहले हमने एक धम्मदेशना दी थी जिसमें मैत्री भावना के 11 फल वहाँ पे बताए थे। यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, उसका लिंक हम शेयर करेंगे। आज जो कुछ नए साधक होंगे इनके लिए थोड़ा-सा बताते हैं कि जब हम मैत्री भावना साधना करते हैं तो उसके क्या फल मिलते हैं हम लोगों को। कि जब कोई इंसान मैत्री भावना करता है, मित्रतापूर्वक रहता है, हर जीव पर मैत्री करता है,
तो उसे चैन से नींद आती है। चैन की नींद इस संसार में बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कभी रास्ते पे जो बेगर्स होते हैं, भिक्षा माँग के जीते हैं, जिनके लिए कोई घर नहीं, कोई आरामदायी स्थिति नहीं, फिर भी हम रोड के आजू-बाजू देखते हैं लोग चैन से सो रहे हैं। वो लोग बहुत आसानी से कहीं पे भी सो जाते हैं, लेकिन कोई-कोई लोग महल में रहने से भी, बंगलों में रहने से भी अच्छा शयना मतलब उनका अ, सोने की जगह उनको अच्छे मिलने से भी घर में रहने से पूरी तरह सुरक्षित आरामदायी परिस्थिति में भी वो कभी उनको नींद नहीं आती है, वो सो नहीं सकते। तो जो लोग मैत्री भावना करते हैं, उनको अच्छे से नींद आती है। जो लोग मैत्री भावना करते हैं, उनको कभी बुरे सपने नहीं पड़ते हैं। हम देखते हैं कि नींद में कभी-कभी लोग बहुत भयानक सपने देखते हैं और वो जाग जाते हैं, तो फिर उनको नींद नहीं आती उस सपने के कारण। तो जब हम मैत्री भावना करते हैं, तो हमें कभी भी बुरे सपने नहीं आते हैं। मैत्री भावना करने से इंसान को ज़्यादा भयानक रोग नहीं लगते हैं। सर्वसाधारण वो बीमार पड़े भी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैत्री भावना करने से इंसान के कोई शत्रु नहीं रहते। हर जीव उनसे प्रेम रखता है, प्रेम करता है। मैत्री भावना करने से उसका शरीर और मन दोनों सुंदर बनते हैं। पूरे शारीरिक रूप से उसे सुंदरता प्राप्त होती है, मानसिक रूप से उसे सुंदरता प्राप्त होती है। मैत्री भावना करने से अपनी वाणी में, अपने शब्दों में एक अलग ताकत उत्पन्न होती है कि हम कुछ भी बोले तो हमारा प्रभाव सारे जीवों पर रहता है। मैत्री भावना करने से हमारी वाणी जो है वो शुद्ध बनती है, कोमल बनती है, नम्र बनती है, मधुर बनती है। हर कोई जीव उसे आसानी के साथ में सुनता है। उनको उस अपनी वचन सुनने से उनको आराम मिलता है, लोगों को दुःख से मुक्त होने का रास्ता मिलता है। मैत्री भावना करने से कभी भी इंसान को अचानक से मृत्यु नहीं आता है। हम देखते हैं आज आज की परिस्थिति में जिस तरह से कोरोना की महामारी उत्पन्न हुई, बहुत सारे जीव अचानक से मर गए, बहुत सारे लोगों की अचानक से मृत्यु हो गई। तो जब हम मैत्री भावना करते हैं, तो इस तरह के संकट से हम हमारी रक्षा होती है। हम कभी भी अचानक से मृत्यु नहीं आएगा हमारा। क्योंकि अचानक से मृत्यु होने से इंसान का चित्त जो है वो पूरा भ्रमित हो रहता है और भ्रमित चित्त के कारण वो अपने किए गए कुशल कर्म को याद नहीं कर पाता, वो धम्म को याद नहीं कर पाता और उसी तरह विचलित चित्त से अगर उसका मृत्यु होता है, तो वो दुर्गति में उत्पन्न होता है उसका चित्त, उसे सुगति का लाभ नहीं होता, मृत्यु के पश्चात वो दुःख में जाता है। तो मैत्री भावना करने का ये भी महत्वपूर्ण एक लाभ है कि हम इस जन्म में तो सुखी, समाधानी, आनंदी तो रहते ही हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी हम सुख भरी स्थिति में हमारा चित्त उत्पन्न होता है, हमें सुगति का लाभ होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो जीव मैत्री पूर्वक रहता है, जो जो भी चित्त मैत्री भावना साधना करता है, वो कभी भी दुगति में उत्पन्न नहीं होता, उसका चित्त हमेशा सुगति में उत्पन्न होता है। देवताओं की योनि में, ब्रह्मा की योनि में उसका जन्म होता है। इसीलिए मैत्री भावना साधना को मैत्री भावना साधना को 4 ब्रह्म विहार में एक बताया है कि मेत्ता, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। तो ये 4 ब्रह्म विहार बताए हैं बुद्ध ने कि इसे ब्रह्म विहार क्यों कहा है कि जो कोई इंसान मैत्री भावना साधना करता है, जो भी चित्त मैत्री भावना साधना पे स्थित होता है और उसमें सफल होता है, अगर हम मैत्री भावना साधना करते-करते मेत्ता ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यानी मैत्री भावना साधना में हायर कंसंट्रेशन अगर हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उच्च उच्च बल प्राप्त करते हैं, उच्च ध्यान प्राप्त करते हैं, तो हमारा मृत्यु के बाद हम ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए इसको ब्रह्म विहार कहा गया है, मेत्ता भावना को। और जिस चित्त में मैत्री होती है, वही चित्त मुदिता में जाता है।
वही चित्त में करुणा उत्पन्न होती है, वही चित्त में उपेक्षा भाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह से मैत्री भावना के अनेक फायदे हैं। तो बुद्ध ने सारे जीवों पर अनुकंपा कर इस मैत्री भावना को इस संसार में स्थित किया है, ताकि सारे जीव सुखी हो जाए। यहाँ भी वो सुखी रहे, उनका परिवार सुखी रहे और मृत्यु के बाद भी उनका चित्त सुखी रहे, वो सुगति में उत्पन्न हो। तो आज हम जो ये मैत्री भावना कर रहे हैं, तो मैत्री भावना तो हम आँखें बंद करके सिर्फ़ चित्त में उसे स्थित कर रहे हैं, उसको बिठा दे रहे हैं। लेकिन जब हम आँख खोलेंगे, हम इस संसार में भ्रमण करने लगेंगे, हम इस संसार में जब हम नॉर्मली जिएँगे, तो उस समय हमारी रियल प्रैक्टिस है कि हम किस तरह से हमारी मित्रता को रेडिएट करेंगे, किस तरह से हम हमारी मित्रता को परिवर्तित करेंगे। हमें बदल दिखने चाहिए, खुद में भी और लोगों को भी हमें दृश्य रूप से दिखना चाहिए कि ये साधक है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय भी हमारे चित्त को मैत्री में स्थित करना है। जिस तरह से अगर हम जान लें कि बुद्ध के ऊपर भी इस संसार में दोषारोप लगे हैं, ईर्ष्या हुई है, बुद्ध के ऊपर भी लोगों ने गुस्सा किया है। तो हम उस समय अगर बुद्ध का चित्त स्थित था, बुद्ध ने अगर अनुकंपा से, मैत्री से उनको जवाब दिया, उन पर करुणा की, फिर भी बुद्ध ने उनको आशीर्वाद ही दिया, तो हम भी बुद्ध के अनुयायी हैं। हम हमें भी बुद्ध ने दिए हुए मार्ग पे जाना है। तो हम पे भी अगर कोई गुस्सा करेगा, ईर्ष्या करेगा, हमारा द्वेष करेगा, तो हम भी उस समय चित्त में सिर्फ़ मैत्री ही उत्पन्न करेंगे लोगों के लिए। क्योंकि मैत्री ही एक ऐसा साधन है कि जिससे हम हर शत्रु पर विजय पा सकते हैं। किसी भी कितना भी भयानक शत्रु क्यों ना हो, अगर हमारे चित्त में मैत्री है, तो कोई भी शत्रु जो हमें शत्रु समझता है, कोई भी जीव, तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। मैत्री भावना करने से हमें 4 लाभ उत्पन्न होते हैं। पहला लाभ कि जो लोग मैत्री भावना करते हैं, मैत्री भावना से ज़िंदगी जीते हैं, तो उनको ये लाभ होता है कि अ, कोई भी जीव ज़्यादा समय तक उनसे शत्रुत्व नहीं रख सकता, वो उसके सामने झुक जाता है। तलवार मतलब जो हथियार होते हैं, वो हथियार उसके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हथियार से अपनी कोई हत्या नहीं कर सकता है। धारदार हथियार से हमारी कोई हत्या नहीं कर सकता, ये लाभ हमें मैत्री भावना से होता है। कभी भी तूफ़ान, आँधी आने से उस जीव को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। जो जीव मैत्री भावना करता है, तूफ़ान और आँधी से उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। वो हर जगह सुरक्षित रहता है। किसी भी प्रकार का विष उसके शरीर के अंदर जाने से उसका मृत्यु नहीं हो सकता। उसकी मैत्री उसकी रक्षा करती है, तो विष बाधा उसे कभी हो नहीं सकती। किसी भी भयानक अग्नि से उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ना उसके शरीर को, ना उसकी संपत्ति को। मतलब कितना भी बड़ा अग्नि क्यों ना हो, आग जब लगती है, आग आग लगने से सब कुछ भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उस आग से मैत्री भावना करने वाले लोगों की और उसकी संपत्ति की रक्षा होती है। तो इस तरह से ये 4 बल मैत्री भावना करने वाले इंसान को प्राप्त होते हैं कि कोई भी हत्यार उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, किसी भी प्रकार का अग्नि उसके शरीर और मन को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। किसी भी भयानक विष क्यों ना हो, विष बाधा उसको मृत्यु नहीं दे सकती, ना ही उसके शरीर को कोई नुकसान पहुँचा सकती है। और किसी भी प्रकार का आंधी-तूफ़ान आने से उसे कोई भी हानि नहीं होती, ना उसकी संपत्ति को, ना उसको। तो ये 4 लाभ मैत्री भावना करने वाले इंसान को प्राप्त होते हैं। तो हम सभी को लगता है कि ना हमें कोई रोग लगे, ना हमें शारीरिक रोग लगे, ना हमें कोई मानसिक रोग लगे। हम पूरी तरह से शरीर और मन से स्वस्थ रहे। हर इंसान को ये लगता है। हर इंसान को लगता है कि किसी भी प्रकार के आँधी और तूफ़ान से या किसी भी प्रकार के अग्नि से, आग लगने से ना मुझे कोई नुकसान हो, ना मेरे परिवार को, ना मेरी संपत्ति को कोई नुकसान हो। तो हर इंसान को लगता है कि किसी भी प्रकार का कुछ भी खाने से मुझे कोई विष बाधा ना हो। मेरे शरीर में
हमें कोई ज़हर ना दे तो हम मर जाएँ, इस तरह से किसी को नहीं लगता। हर कोई इंसान इस 4 अ, जो 4 कठिनाई है, 4 जो खतरे भरी परिस्थिति है, खतरा है जिस 4 चीज़ों से इंसान के जीवन में, तो उस 4 खतरों से हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएँ। इस 4 प्रकार के संकट से हम पूरी तरह से हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहें, ये हर किसी को लगता है। तो जब-जब हम मैत्री भावना करते हैं, तो हमें इस प्रकार की सुरक्षा इस प्रकृति में प्रदान होती है, हमें प्राप्त होती है। तो ये 4 लाभ मैत्री भावना करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। इस तरह से अनेक लाभ हैं मैत्री भावना करने से। जब तक हम मैत्री भावना जैसे-जैसे करते जाते हैं, सबसे पहले तो हमें खुद के लिए मैत्री करनी है। खुद के लिए क्यों? क्योंकि जब तक हमारे चित्त में हमारे लिए हमारे हम में खुद के लिए जब तक मैत्री नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को मैत्री नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम खुद ही बहुत अशांत हैं, तो क्या हम दूसरों को शांतता दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाएँगे। मान लीजिए कि हम खुद ही बहुत रोगी हैं, बीमार हैं, तो हम किसी बीमार की सेवा नहीं कर पाएँगे, ना ही किसी किसी को बीमारी से मुक्त कर पाएँगे। मान लो कि हमारे चित्त में बहुत गुस्सा है, तो हम किसी का गुस्सा शांत नहीं कर पाएँगे। मान लीजिए कि हम बहुत दुखी हैं, तो हम किसी को सुख नहीं दे पाएँगे और हम ही अगर निर्वाण के मार्ग पे नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे जीव को निर्वाण के मार्ग पे नहीं ला पाएँगे। तो इसलिए बुद्ध ने इतने विशेष रूप से इसकी रचना की है, इसको स्थित किया है मैत्री साधना को, कि सबसे पहले हमें खुद के लिए मैत्री देनी है, कि हम शांत हो जाएँ, हमारा गुस्सा शांत हो जाए, हमारे चित्त में सुख और आनंद उत्पन्न हो, हम रोग से दूर रहे, बीमारियों से दूर रहे, हम निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ हों। जब ये 5 चीज़ें हमारे पास आ जाएगी, तब हम उसे दूसरों में बाँट सकेंगे। क्योंकि मैत्री जो है वो हम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो हमने मार्केट से खरीद ली और दूसरों को दान दे दिया। मैत्री जो है उसे हमारे चित्त में हमें उत्पन्न करना है, उसे निर्माण करना है, उसको अंकुरित करना है। जब हमारे चित्त में मैत्री की खेती होगी हमारे मन में जब मैत्री की खेती होगी तो उस खेती में जब फल निकलेंगे, जब फल लगेंगे, तो वो फल हमें लोगों में बाँटना है। तो इसके लिए मैत्री के बीज हमारे खुद के चित्त में होना ज़रूरी है। तो ये एक रुपाई है खेत में हमारे चित्त में एक रोपाई है कि हम मैत्री के बीज हमारे चित्त में हम उसको रोप रहे हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये अंकुरित हो जाएँगे। ये ब इसके इसका जो पौधा है मैत्री का वो बढ़ने लगेगा। फिर जाके हम लोगों में इसको बाँट पाएँगे। सबसे पहले फिर परिवार में, उसके बाद हमारे आजू-बाजू रहने वाले लोग, जो हमें शत्रु समझते हैं, हमारे जो गुरुवर्य लोग हैं, जो हमें धम्म सिखाते हैं, कोई भी शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके लिए हमें मैत्री देनी है। हमारी मैत्री सब सिर्फ़ हमें यहीं तक सीमित नहीं रखनी है, तो उसके बाद हमारे जिस जहाँ हम रहते हैं उस शहर के लोग जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस जिले में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, सारे जीवों को हमें इस मैत्री को देना है। बुद्ध ने कहा है कि मान लीजिए अ, मैत्री कुछ इस तरह से हमें करनी है कि जिस तरह से एक बहता हुआ पानी होता है, नदी मान लीजिए पानी जो बहता है उसमें हमने एक पत्थर को डाल दिया, ज़ोर से ऐसे नदी में पत्थर को डाल दिया। तो पत्थर को डालने से क्या होता है, जब हम नदी में पत्थर डालते हैं तो उसकी वलय जो है वो वलय उत्पन्न होते हैं। जब हम नदी में एक पत्थर को डालते हैं तो उसके वलय उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं गोल-गोल, गोल-गोल करके ऐसे राउंड्स वलय उत्पन्न होते हैं। भँवरा जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो उत्पन्न होता है। इसी तरह मैत्री भावना करने वाला चित्त जो है, वो अपने चित्त में मेत्ता को इस तरह से डालता है और फिर उसके भी वलय उत्पन्न होते हैं। वो वलय जिस तरह से बहुत बड़े बन जाते हैं, गोल, 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 फिर उसकी जो व्याप्ति है वो बहुत बढ़ जाती है।
नदी में वो भँवरा जब उत्पन्न होता है। तो इसी तरह से जब हम हमारे चित्त में मैत्री के बीज डालते हैं, तो हमारे अंदर से भी वो वलय उत्पन्न होते हैं। वो तरंग उत्पन्न होते हैं और फिर वो तरंग पूरे इस ब्रह्मांड में उसी तरह फैल जाते हैं, जिस तरह से नदी में कंकड़-पत्थर डालने से वो वलय फैल जाते हैं। उसी तरह से एक चित्त में मैत्री भावना उत्पन्न होने से उसकी भी मैत्री की तरंग उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड तक वो लेके जा सकता है इंसान। मैत्री भावना करने वाला चित्त हर किसी को प्रिय होता है। देव और मनुष्य में वो इंसान प्रिय हो जाता है। देवता लोग उसकी सेवा करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसे वंदन करते हैं। वो इस जगह में भी वंदनीय होता है और हर जगह मृत्यु के पश्चात भी वो हर जगह पे वंदनीय होता है, क्योंकि उसके चित्त में हर जीव के लिए मैत्री होती है, करुणा होती है। तो इस तरह से हमें हमारे मैत्री के वलय को उत्पन्न करना है, चित्त को उत्पन्न करना है और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें किसी भी प्रकार से एक तिल मात्र भी हमारे चित्त में राग, द्वेष, ईर्ष्या को उत्पन्न नहीं होने देना है। समझ लीजिए कि एक बार अगर गुस्सा करोगे, तो उसका फल 1000 साल तक भुगतना पड़ेगा। एक बार अगर चित्त में द्वेष उत्पन्न होगा, उसका प्रतिफल हमें 1000 साल तक भुगतना पड़ेगा। एक बार चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, तो उसका प्रतिफल हमें 1000 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम काउंट करने लगे कि हम कितनी बार गुस्सा किए हैं, तो उसका ही फल फल से मुक्त होने में और बहुत समय है। आप आज तक जब हम इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, पर हमें पता नहीं है कि हमने कितनी बार गुस्सा किया होगा, कितनी बार ईर्ष्या की होगी, कितनी बार द्वेष किया होगा। तो उसके फल से ही अभी तक हम मुक्त नहीं हुए हैं। न जाने और कितने साल तक हमारे आज तक किए गए गुस्से का, ईर्ष्या का, द्वेष का फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम आज से भी गुस्सा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना बंद कर देंगे, तो भी हमारे किए गए पिछले गुस्से का, ईर्ष्या का फल हमें भुगतना बाकी है। तो हम आज से हमारे इन 3 दुर्गुणों को कंप्लीटली बंद कर देंगे, ताकि आगे चल के हमारा जो प्रतिफल है वो कम हो जाए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएँ। तो इस तरह से हमारे चित्त में हमें सोचना है, इस तरह से हमारे चित्त में हमने खुद के लिए मैत्री देनी है, औरों के लिए मैत्री देनी है। राग, ईर्ष्या, द्वेष करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस ऐसे करने से सिर्फ हम और दुर्गति में चले जाएँगे और दुःख में चले जाएँगे। हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो अगर हम बुद्ध को शरण गए हैं, तो हम कभी भी ना बड़े जीवों पे, ना छोटे जीवों पे, ना हम गुस्सा कर सकते हैं, ना द्वेष कर सकते हैं, ना उनकी ईर्ष्या कर सकते हैं। हमें हर जीव के सुखी में सुखी होना है, हर जीव के सुख में हमें आनंद व्यक्त करना है, हमें मुदिता में रहना है। अगर किसी को किसी बात का लाभ होता है, प्राप्ति होती है, उसमें भी हमें मैत्रीपूर्वक चित्त से मुदिता में रहना है। यानी दूसरों के सुख में हमें सुख महसूस करना है, दूसरों के आनंद में हमें आनंद महसूस करना है। जो जीव दूसरों के सुख में सुखी होता है, दूसरों के आनंद में आनंदी होता है, कभी भी दूसरों से बैर नहीं रखता है, वो सारे सुख जो औरों के पास है, वो सारे सुख हमें अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उस सुख में जब दूसरा जीव उस सुख में सुखी था, उस सुख में अगर हम भी सुखी हैं, हम भी आनंदित हैं, तो वो सुख अपने आप अपने पास चले आता है। इस प्रकृति में वो सुख हमें मिल जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा कठिन परिश्रम करने नहीं पड़ते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सुख उत्पन्न हो, हमारे जीवन में भी हम दुःख से मुक्त हो जाएँ, हम भी निर्वाण के करीब जाएँ, तो हमें इन 3 चीज़ों से आज से ही पूरी तरह से कंप्लीटली दूर रहना है। कभी भी चित्त में गुस्सा नहीं आने देना है, द्वेष नहीं आने देना है, ईर्ष्या नहीं आने देना है। जब-जब चित्त में गुस्सा उत्पन्न होने लगे, तो सोचना है कि अगर मैं एक बार गुस्सा करूँ तो इसका मुझे प्रतिफल 1000 बार चुकाना पड़ेगा। पूरे बैच के सहित हमें इस प्रकृति को वो रिफंड करना पड़ता है। तो मुझे नहीं करना है, मुझे चित्त को शांत रखना है। जब कभी ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो मान लीजिए कि
जिस तरह से एक आग का गोला मान लीजिए अपने हाथ में हम रखने से जितना दर्द उत्पन्न होता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा दर्द और दुःख जब हम किसी के बारे में द्वेष और ईर्ष्या करते हैं, उतना उससे 1000 गुना ज़्यादा दुःख और संकट हमारे जीवन में आता है। उतने ज़्यादा कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। तो जब-जब हमारे चित्त में औरों के लिए द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो समझ लेना है कि वो आग का तपता हुआ गोला मैंने हाथ में पकड़ लिया है। और जब मैं हाथ में पकड़ा हूँ, तो इससे सिर्फ़ मुझे ही दर्द होगा, मुझे ही कष्ट होगा, पीड़ा होगी। तो मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है। बुद्ध कहते हैं एक बार को आप उस आग के गोले का आग का गोला हाथ में रखने से वो दर्द आप आसानी से सह जाओगे। वो भी दर्द सहने की क्षमता हम में है। लेकिन अगर आप ईर्ष्या करते हैं, तो उससे इतना दुःख उत्पन्न होता है, उससे हज़ार वो आपके गोले हाथ में रखने से भी 1000 गुना ज़्यादा दर्द और दुःख दूसरों की ईर्ष्या करने से इंसान को भुगतना पड़ता है। तो जब-जब हम किसी की ईर्ष्या करें, तो समझ लेना कि आपका तपता हुआ गोला 1000 साल तक मैंने मेरे हाथ में पकड़ना है। तो अगर वो दुःख सहने की मुझ में ताकत है, तब जाके मैं किसी की ईर्ष्या करूँ, तब जाके मैं किसी का द्वेष करूँ। तो ऐसे उसके कर्म और कर्म के विपाक हैं। तो इसलिए हमें हमारे चित्त में कभी भी राग, द्वेष, ईर्ष्या को उत्पन्न नहीं होने देना। लोग क्या करते हैं ये उसके कर्म है। हमें उसके ऊपर कैसे प्रतिक्रिया देनी है ये हमारा धर्म है। हमारे धर्म में, बुद्ध के धर्म में, बुद्ध के शासन में हमें अनुमति नहीं है कि हम किसी के पर गुस्सा करें, हम किसी का द्वेष करें, किसी की ईर्ष्या करें। तो हमें सिर्फ हमारे धर्म की रक्षा करनी है। लोग कैसे कर्म करते हैं इसके बारे में नहीं सोचना। इस तरह से आशा करते हैं कि आपकी भी मैत्री भावना पूरी तरह से सफल हो। हम सारे जीव द्वेष, ईर्ष्या और गुस्से से मुक्त रहे और जिस तरह से पानी में कंकड़ पत्थर डालने से उसके तरंग उत्पन्न होते हैं और वो तरंग अ, बहुत दूर तक फैल जाते हैं। गोल शेप में जिस तरह से बहुत दूर तक फैल जाते हैं, हम मैत्री करते हैं कि यही मंगल कामना करते हैं कि हमारे भी मैत्री की तरंग उसी नदी में फेंके हुए पत्थर की तरह हमारे चित्त में भी मैत्री उत्पन्न हो और उसकी तरंग, उसकी लय जो है पूरे इस ब्रह्मांड में, इसी चक्षुआल में नहीं तो सारे चक्षुआल में ये तरंग उत्पन्न हो और उस मैत्री साधना से, मैत्री भावना में हम सफल होके हमारे निर्वाण फल को प्राप्त करें। आज के लिए इस मैत्री भावना का जो महत्व है, वो काफ़ी है और भी इसके बाद हम मैत्री भावना सीखेंगे पूरी तरह से तो और मैत्री भावना के ऊपर धर्मदेशना होगी। आशा करते हैं कि इस धर्मदेशना से आपको लाभ मिले। यहीं पे इस धर्मदेशना को समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु। तसंच बोला? मला आताही तशाच पद्धतीने मूर्ती डोळ्यांच्या पुढे दिसत असते. हं, तर मग मी आता आपल्या आज मैत्री भावना आहे ती करायची की बुद्धानुस्मृती करायची? तुम्ही बुद्धानुස්සतीच करा आणखी 2 दिवस, ओके. अच्छा. आणि हां. बुद्धांची इमेज कशी दिसत आहे, तर ते जेव्हा तुमचं ध्यान संपेल, जसं हं, 1 तास तुम्ही बुद्धानुස්සती केली, तर हं. वही पेन घेऊनच बसायचं आणि बसल्यावर अच्छा. जेव्हा तुम्ही ध्यानामधून उठणार, तर तुम्ही ध्यानामध्ये काय-काय अनुभव केलेत, ॲज इट इज कसेही हं, हं. असले, तर ते हं, तुम्ही वहीवर लिहा आणि जेव्हा तुम्ही माझ्याशी शेअर कराल, तर हं. तेव्हा ॲज इट इज तुम्ही शेअर करू शकला पाहिजे. पण सपोज तुम्ही बुद्धांना बघत आहे, तर ते बुद्धांचं पूर्ण रूप बघायचं कंप्लीटली आणि हं, हं. तुम्ही कुठलं रूप बघितलं, ओके. हं, हं. आजपर्यंत तुम्ही जे काही बुद्धांच्या मूर्त्या बघितल्या असेल, हं, हं. टीव्हीमध्ये, पिक्चरमध्ये किंवा हं. घरामध्ये आपल्या बुद्धांचे जे स्टॅच्यूज आपण लाईफमध्ये बघितले असेल, हं, हं. त्याच्या खूप वेगळी तुम्हाला बुद्ध इमेज असेल, जे तुम्हाला तुमच्या ध्यानामध्ये तुम्ही अनुभव कराल. तर ते तुम्ही ॲज इट इज लिहायचंय, की तुम्हाला कसे दिसले बुद्ध आणि मग ते अच्छा. तुम्ही मला शेअर करा.
ओके. आणि मॅम मला म्हणजे कसं होतं, की आपण मॉर्निंगला पण जेव्हा पण असं थोडेही डोळे बंद केले, की ते मूर्तीच समोर येते. तर ही माझंवालं असं अ, मनातली कल्पना तर नसेल, की जे पुढे येते सारखं-सारखं असं काही होतंय का? काही प्रॉब्लेम नाहीये सध्या. आपण त्याला हं. म्हणू शकत नाही काही, जज हं, करू हं. शकत नाही त्याच्यावर. पण आता अच्छा. जे तुम्ही बुद्धानुස්සती करताय, हो. बुद्धानुස්සती केल्यावर आणि हं. करताना तुम्हाला कसं वाटतंय, तो एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर करा. म्हणजे मग अच्छा. तुमचं बुद्धानुස්සती कसं होत आहे, हे आपल्याला जज करता येईल. ओके, ओके. आणि कारण मग की मला त्याच्यावर कलरची मूर्ती समोर येते. कधी ब्लॅक, कधी व्हाईट, कधी असं होतंय मला. तर मग ते तर लिहून तुम्ही ठेवू का लिहून मी? ठेवा. हां, लिहून ओके. ठेवा आणि पूर्ण बुद्धांचे जे रूप तुम्ही पाहणार, ते रूपाचं हं. पूर्ण वर्णन लिहून ठेवायचं. ओके. डोळे कसे ओके. होते, बुद्धांचे कान कसे आहे, हात कसे आहे, केस कसे आहे, शरीर कसं आहे, रंग हं, हं. कसा होता, हे पूर्ण लिहायचं. ओके, ओके. ठीक आहे मॅम. थँक ओके. प्लीज कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. एक रिक्वेस्ट होती सर्वांना, की परत आपले जे मेडिटेटर्स आहे, यांची संख्या आज परत कमी दिसली मला. तर सर्वांनी आपापल्या कनेक्टेड लोकांना कॉल करायचा आणि त्यांचे काय अडचणी आहेत त्या समजून परत त्यांना मॉर्निंग सेशनला जॉइन व्हायला सांगायचं. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. नमोबुद्धाय. मॅम मला ज्ञानश्री भंतेजींनी स्टार्टिंगलाच 15 वेळा धनुस्मृती आणि त्याच्यानंतर आनापानसती असं सांगितलंय. हं, हं. मी सगळं तेच करते आहे. तर आज जे मित्रभावना सुरू झालाय ते करू की मग ज्ञानश्री भंतेजींनी सांगितलेलं करू? तुमचं बुद्धानुස්සती आणि आनापान कसं सुरू आहे मग? हो. कसं सुरू आहे? व्यवस्थित आहे? हां, मध्यंतरी ट्रॅव्हलिंगमुळे थोडंसं डिस्टर्बन्स होतं. पण आता मग परत तेच सुरू केलेलं. हं, आज मी मित्रभावना नाही केली. हं, हं. जे ज्ञानश्री भंतेजींनी सांगितलंय तेच करतेय. आनापान कसं होतं आता? व्यवस्थित होत आहे? हां, आनापानसती. ठीक आहे. तुम्ही आनापानसती कंटिन्यू ठेवा समोरचे 3-4 दिवस आणि मग रिपोर्ट कराल मला. हो मॅम.